हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पाठशाला की इस नई वीडियो में। जो आज का वीडियो है हमारा, ये है वीडियो हमारा खंड काव्य को लेकर कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 में देखिए जो टोटल खंड काव्य हैं 75 जिलों के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो टोटल जिलों की संख्या है वह 75 है। 75 है यहाँ पे देखिए। और देखिए ये खंड काव्य पहला है हमारा करमवीर भरत। कौन सा है? करमवीर भरत। एक ये हो गया। दूसरा मातृभूमि के लिए। तीसरा मेवाड़ मुकुट। और चौथा सुहास, जय सुहास। पांचवा अग्र पूजा। और छठवां है कर्ण। और सातवां मुक्तिदूत। तो ये सब अलग अलग जिलों के लिए होते हैं। यानी 75 जिलों में जो उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं उसमें ये वाले खंड का बांटे हुए हैं। और देखो 8वां तुमुल और 9वां ज्योति जावन। केवल टोटल जो खंड काव्य हैं वह 9 खंड काव्य हैं। बांटे गए कितने एरिया में? 75 जिलों में बांटे गए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे खंड काव्य के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज जो हम खंड काव्य ले रहे हैं वो मुक्तिदूत खंड काव्य को लेंगे हम। इसमें देखिए आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का 3 नंबर का होगा। 70 का पेपर है, आपको पता है। और 70 में 3 नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। ओके, तो मुक्तिदूत को आज हम शुरू करते हैं। हम जो लेने आ रहे हैं मुक्तिदूत लेने जा रहे हैं। मुक्तिदूत देखिए आप जो खंड काव्य है ये टोटल पाँच भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। और एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चौथे भाग की कहानी लिखिए जैसे, या तीसरे का लिखिए। और ये भाग को सर्ग बोलते हैं। यहाँ पे जो खंड का होता है इसमें सर्ग बोला जाता है। जो 5 सर्ग में विभाजित है। ये कहानी लिखी हुई डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई है। और किसके बारे में लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के बारे में सारी जानकारियाँ हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहले सर्ग की कहानी। ये कभी कभी बता दूँ आपको, क्वेश्चन थोड़ा टाइप बता दूँ किस प्रकार आएंगे कि कभी कभी सारांश आ जाता है कि इसका सारांश लिखिए। सारांश में आपको बताना पड़ता है कि जो कहानी है वो किस पर आधारित है। जैसे मुक्तिदूत कहानी महात्मा गांधी पर आधारित है, तो महात्मा गांधी के जन्म से लेकर उन्होंने आज़ादी के लिए क्या क्या कार्य किए वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। किसमें? सारांश जब हम लिखते हैं कौन से उसने महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए उसकी सारी जानकारी इसमें दी जाती है सारांश में। तो कभी पूछ लिया जाता है कि कथानक लिखिए, कहानी का कथानक क्या खंड का आपका। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो जो पहला सर्ग है उसमें बताया गया कि महात्मा गांधी को एक अलौकिक पुरुष के रूप में विवेचित किया गया है। जैसे कि जिस प्रकार की कवि ने यह बताया, जिस प्रकार भगवान राम ने अवतार लिया, गौतम बुद्ध ने अवतार लिया, उसी प्रकार अवतार लिया महात्मा गांधी ने। अवतार किसके लिए लेते हैं महान पुरुष? लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और खुशहाली प्रदान करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए। तो यहाँ पर पापी कौन थे? यहाँ पर थे अंग्रेज। तो इसमें जो लेखक है उसने ये कहा है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो पापियों का संहार करने के लिए हुआ। तो पहले में उसने माना है महात्मा गांधी को अलौकिक। उस पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक का नाम है राजेंद्र मिश्र। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये बताते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो काठियावाड़ पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, करमचंद के यहाँ। करमचंद कौन थे? महात्मा गांधी के पिता थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सही है। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई। और महात्मा गांधी काठियावाड़ का कहा गया तो काठियावाड़ गुजरात को कहते हैं, गुजरात। तो पहले सर्ग में बताया गया कि महात्मा गांधी के पिता का नाम, माता का नाम और किस प्रदेश में उनका जन्म हुआ, इस विषय में जानकारी दी गई है। अब आगे की कहानी हम बताते हैं आपको।
जो अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड सर्ग शुरू होता है, देखिए अगर पहला सर्ग आ जाता है तो आपके कितने इजीली नंबर 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे कि मात्र पहले सर्ग में आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी को कवि ने क्या माना है, लेखक ने माना है अवतार। अवतार किस प्रकार के अवतार, जो दुष्टों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का अवतार हुआ था, भगवान राम का अवतार हुआ था, उसी प्रकार अवतार हुआ महात्मा गांधी का। किनको भगाने के लिए, देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। और उनके पिता का नाम करमचंद, क्योंकि इनका पूरा नाम बोलते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का असली नाम है केवल मोहनदास। करमचंद जो लगाया जाता है उनके पिता का नाम उनके सरनेम के साथ जोड़ा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था कि वैश्य परिवार में, यानी बनिया परिवार में जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। तो देखिए पहला सर्ग कितना आसानी से हल हो जाएगा, केवल पहले सर्ग में आपको महात्मा गांधी के जन्म के विषय में बताना है। अब देखिए सेकंड सर्ग शुरू होता है, और सेकंड सर्ग में क्या बताया गया है कि महात्मा गांधी जी थे। सेकंड सर्ग हमारे यहाँ से शुरू होता है। सेकंड सर्ग में बताया गया कि महात्मा गांधी जी को सपने में दिखाई देता है, उनकी माता जी उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि जो भारत के दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन पर पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी तो दूर, 1 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही है, न प्राप्त हो रही है, उनके लिए गांधी जी कुछ करें, उन्हें आज़ादी दो, उन्हें स्वतंत्रता दो कि वो अपने खेतों में अपने अनुसार अन्न पैदा कर सकें। अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के सारे खेतों को कब्जा कर लिया था, खेत जमींदारों को दे दिए गए थे। जिस प्रकार आपने अगर फिल्म लगान देखी होगी, उसी प्रकार सिस्टम था। अंग्रेज़ लोग बहुत बेरहम होते थे, लगान वसूल करने के लिए लोगों की खाल उधेड़ डालते थे। छोटी छोटी बातों पर लगान न देने पर फांसी गए आपको कि अंग्रेज़ों के अत्याचार बताए गए हैं। महात्मा गांधी को उनकी माता पुतलीबाई सपने में कहती हैं, उठो जागो और भूखों का पेट भरो और सभी लोगों की रक्षा करो, मातृभूमि से अंग्रेज़ों को भगा दो। अब गांधी जी को एक स्वप्न तो आया उनकी माता जी का, पुतलीबाई का। दूसरा स्वप्न आया गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कभी कभी 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हमेशा याद रखना श्री गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और मुक्ति दूत जो बताया गया है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही बताया गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा कि तुम मुक्ति दूत बनो। मुक्ति दूत यानी अंग्रेज़ों के द्वारा भारत क्या था? मुक्त था। मुक्त यानी कब्जे में था। दूत माने होता है उनसे लड़ने वाला, यानी महात्मा गांधी कौन हो गए? मुक्ति दूत। ठीक है। और अब देखिए दूसरा सर्ग कितना इजी था। दूसरे सर्ग में केवल यह बताना था कि महात्मा गांधी को उनकी माता जी सपने में कहती हैं कि भूखे नंगों गरीबों का पेट भरो, अंग्रेज़ों के शासन से भारत को आज़ाद करो, अंग्रेज़ों को भारत से भगा डालो। और उसी में सेकंड सर्ग में ही गोपाल कृष्ण गोखले भी बोलते हैं महात्मा गांधी से सपने में आकर कि भारत को आज़ाद कराओ, किससे? अंग्रेज़ों से आज़ाद कराओ और मुक्ति दूत बनो। हमारा तीसरा सर्ग शुरू होता है। तीसरी सर्ग मैंने आपको बताया नहीं था कि इसमें जो पाठ बोले जाते हैं ना सर्ग बोला जाता है। अब देखिए थर्ड सर्ग शुरू होता है हमारा। थर्ड सर्ग में क्या बताया गया है कि अंग्रेज़ों की जो अत्याचार थे चरम सीमा पर पहुँच गए, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। लड़कियों की इज्जत लूटी जाती थी, उन्हें यहाँ से अगवा करके विदेशों में भेज दिया जाता था, दास बना के, गुलाम बना के। और चप्पू चलवाए जाते थे। जो पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी चली तो थी और बैटरी चली थी, पर ऐसे जहाज़ नहीं बने थे। जहाज़ चलाने के लिए नागरिकों की आवश्यकता पड़ती थी जो चप्पू चलाते थे। अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, उसमें भी आपको दिखाया गया था कि उसमें बहुत सारे गुलाम बैठे थे जो अंदर जहाज़ चला रहे थे, चप्पू चला रहे थे। मशीनी पावर से जहाज़ चलते थे उसमें। और जब वो मर जाते थे तो उनकी जगह नए आ जाते थे, उन्हें समुद्र में फेंक देते थे। अंग्रेज़ किसी पर रहम नहीं करते थे। तो तीसरे सर्ग में बताया गया कि बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए। किनके? अंग्रेज़ों के भारतवासियों पर
बहुत ज़्यादा ऐसे ही आप लिखा, ऐसे समझाने का इसमें ये मतलब है कि जितना आप समझोगे, जितना दिमाग में घुसेगा। किताबी भाषा से याद रखना कभी भी याद नहीं होता, ना पेपर सॉल्व हो पाता। किताब की भाषा हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं घुसती। और इस प्रकार से जो पढ़ाया जाता है उससे माइंड में सेट हो जाता है, जीवन भर नहीं भूलते। अब तीसरे सर्ग में क्या बताया गया कि विश्व युद्ध शुरू हो जाता। विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। ये हुआ था मित्र देशों और मित्र और ध्रुवीय देशों के लिए। तो मित्र देशों की तरफ से अंग्रेज लड़े थे, अमेरिका लड़ा था, फ्रांस लड़ा था। तो ये नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड थे, और बाकी के कुछ देश लड़े थे जर्मनी के नेतृत्व में। ध्रुवीय देश कहा गया था उन्हें। तो क्या था कि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि गांधी जी, आप कृपा करके भारत के लोगों से कहिए कि ये जो युद्ध हो रहा है दुनिया की भलाई के लिए हो रहा है, और हमारी इसमें आप सहायता करें, तो उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने भारत देश के नौजवानों से कहा कि आप लोग इस समय अंग्रेज़ों से दुश्मनी को भूल जाइए और सेना में शामिल हो जाइए, अंग्रेज़ों की सहायता कीजिए। तो लाखों लोग, भारत के लोग शामिल हो गए सेना में और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े। अंग्रेज़ों की इस युद्ध में विजयी हुई, पर अंग्रेज़ों ने युद्ध जीतने के बाद अपना वायदा भूल गए। उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। महात्मा गांधी को ये सब देख के बहुत क्रोध आया, बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अब मैं अंग्रेज़ों को इस देश में अधिक समय तो नहीं रुकने दूंगा। देखिए तीसरा सर यहीं पर ख़त्म हो गया। तीसरे सर में मेन बात थी, जो तीसरे सर की आउट जो हेडिंग वाली बात है वो केवल यही है कि तीसरे सर में ये बताया गया था कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को, जो युद्ध हो रहा था दुनिया में, विश्व युद्ध बोला गया था, वर्ल्ड वॉर, पहली वर्ल्ड वॉर थी, उसमें अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी की सहायता मांगी। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से सहायता का वचन दे दिया और भारत के नौजवानों से कहा, लड़कों से कहा कि युद्ध सेना में शामिल हो जाओ, अंग्रेज़ों की सहायता करो। उसके बाद अंग्रेज़ अपनी बात को भूल गए, वचन को भूल गए, और अंग्रेज़ों ने दोबारा से भारतवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारा तीसरा सर्ग खत्म हो गया। और चौथे सर्ग में जो कहानी आती है, चौथे सर्ग में ये कहानी आती है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का वर्णन है। जलियांवाला बाग की घटना 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में हुई थी जलियांवाला बाग की घटना, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे, भारत के। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि एक मीटिंग हुई थी, जलसा हो रहा था, तो उसमें इस बात पर चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराया जाए, मुक्त कराया जाए। तो क्या हुआ, अचानक से अंग्रेज़ों की बहुत सारी सेना आती है जनरल डायर के नेतृत्व में, और वो निर्दोष भारतीयों को गोलियों से भून देती है, और लाखों भारतीय इसमें मारे जाते हैं। बेचारे लोग कुएं में गिरते हैं, कुएं में बम डाल दिए जाते हैं, और उसके अलावा पानी से तो डूब के वैसे ही मर जाएंगे। दीवारों में चढ़ते हैं तो दीवारों में चढ़ते हुए गोली मार दी जाती है। तो इस पर अंग्रेज़ों ने पूरी तरह बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। उस बाद में जब महात्मा गांधी ने मांग करी कि उस अंग्रेज़ अधिकारी को सज़ा दिया जाए, तो उस अंग्रेज़ अधिकारी को माफ़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जो किया सही किया था। तो तीसरे में यह दिखाया गया कि जलियांवाला बाग की घटना होती है। सन थी इसके 1919। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी ने कहा कि आप जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे, सरकारी नौकरियां छोड़ दो, और लड़कों से कहा, स्टूडेंट्स से कहा कि आप जो सरकारी अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ रहे हो, यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी। केवल बता दें आपको, पहले क्या अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी। हमारी जो देश की भाषाएँ थी, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। अंग्रेज कहते थे कि आप लोगों की भाषा का कोई इतिहास नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो ज़बरदस्ती भारत के लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देश के नौजवानों से कहा, आप स्कूलों को छोड़ दो, वकीलों से कहा वकालत करना छोड़ दो, और उसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि जितने भी अंग्रेजी कपड़े हैं जो विदेशों से आते थे, इंग्लैंड से, उनको एक जगह इकट्ठा करो चौराहे पर, उसमें आग लगा दो, और स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी जो भारत के बने हुए कपड़े हैं जो चरखे से काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से
तीसरे जो हमारे चौथे सर्ग में हमें बताया गया कि वकीलों ने कचहरी कोर्ट कचहरी छोड़ दी, सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ दी। और उसी समय चौथे सर्ग में ही आता है साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं। तो अंग्रेजों में बुरी तरह पीटते हैं, इतना पीटते हैं, उनके पीठ पर बेंत मारते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय जी की। उसका बदला लेते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और जिस अधिकारी ने उनको मारा था बाद में उस अधिकारी की जो बदला लिया जाता है भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे क्या होता है। गांधी जी ने 79 व्यक्तियों को लेकर 79 संख्या रखना। गांधी जी ने 80 में एक कम यानी 79 व्यक्तियों को साथ लेकर दांडी नामक स्थान की पैदल यात्रा की और अपने देश का खुद नमक बनाया। उन्होंने कहा हमारी नदियाँ, हमारा समुद्र, हम अपना नमक स्वयं बनाएंगे, हम अंग्रेज़ों का नमक क्यों खाएं। और उन्होंने अपना नमक बनाया। अंग्रेज से नाराज़ हो गए, उन्होंने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। लोगों ने रेलवे लाइन उखाड़ फेंकी। रेलवे लाइन में क्या करते थे कि हाथी ले जाते थे। हाथी को रेलवे और बड़े बड़े रस्से होते थे, उनमें बांध के हाथी को विपरीत दिशा में चलाते थे। उसके बाद रेल लाइनें तोड़ दी गई और उसके अलावा हथौड़ों से किसी भी प्रकार से रेल लाइन तोड़ दी गई। टेलीफोन के वायर काट दिए गए कि अंग्रेज लोग एक दूसरे से संपर्क न स्थापित कर पाएँ। तो इस प्रकार हमारे चौथे सर्ग में ये दिखाया गया कि हिंसा जो अंग्रेजों द्वारा की गई थी उससे महात्मा गांधी बहुत नाराज़ हो गए। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और स्वदेशी कपड़ों को यानी स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने कहा और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। और स्टूडेंट से कहा गया कि वह सरकारी नौकरियां छोड़ दें। और उसके बाद हमारा आता है पाँचवा अंतिम सर्ग। याद रखना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मुक्तियुद्ध कहानी के टोटल कितने सर्ग हैं, तो टोटल उसके सर्ग हैं मात्र 5। तो 5वें सर्ग में जो बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रमुख घटना का वर्णन है। जो घटनाएं हुई थी आज़ादी आपको पता है हमें आज़ादी कब मिली थी। हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, 1947 में प्राप्त हुई थी। तो उस तक की घटनाओं को बताया गया कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। उसके बाद जब विदेश में इंग्लैंड की इलेक्शन मजदूरों की एक मजदूर दल की जब सरकार बन जाती है तो वहाँ के प्रधानमंत्री एटली, याद रखना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था एटली ने 1947 में कह दिया कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इस प्रकार से भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाती है। तो 5वें सर्ग में यही बताया गया था कि महात्मा गांधी की सफलता के बारे में बताया गया था कि महात्मा गांधी ने विभिन्न आंदोलन चला के भारत को किस प्रकार आज़ाद कराया। तो याद रखना 5 सर्ग की कहानी है, बहुत छोटे छोटे सर्ग हैं और 3 नंबर एग्जाम में पक्के हैं इसके। देखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, बूंद बूंद से ही पूरा सागर खाली हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि 3 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपकी गलतफहमी है। 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर इंटरनल होते हैं। उसके बाद भी मेरिट में अच्छे नंबर पाने के लिए, टॉप में आने के लिए, अपने स्कूल में नाम रोशन करने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आपको चाहिए कि हिंदी जो स्कोरिंग पार्ट होता है तो इसमें कम से कम आप टोटल 90 नंबर तो खींच सको कि 30 नंबर वो तो आपके पक्के होती हैं इंटरनल वाले। इसमें कम से कम इतनी मेहनत तो करो आप कि कम से कम 60 नंबर तो प्राप्त हो जाए इसमें। 70 में से 60 नहीं तो उससे अधिक प्राप्त हों। तो इस पर सर्गों की कहानी है। सर्ग याद रखना, बहुत छोटे छोटे सर्ग हैं और ज़्यादा ही लिखना। आपको 4-5 लाइनें लिखोगे वैसे ही आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा के लिख दोगे तो अच्छा होगा। मेरा तो यही सलाह होगी, कम से कम आप आधा पन्ना तो इस पर लिख के आओ। देखिए, सर्ग की कहानी पहले सर्ग में हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। बताया गया था हमें महात्मा गांधी के जन्म के विषय में, इनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरे सर्ग में बताया गया था कि महात्मा गांधी के स्वप्न में कौन आते हैं, इनकी माता पुतलीबाई आती हैं। और कौन आते हैं, इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। इनसे कहते हैं आज़ादी के लिए संघर्ष करो। तीसरे सर्ग में जो घटना घटती है वह घटती है जलियांवाला बाग कांड की। और चौथे सर्ग में गांधी जी के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं। विश्व युद्ध होता है, गांधी जी इनकी सहायता करते हैं। और 5वें सर्ग में आता है गांधी जी की सफलता किस प्रकार 1947 में गांधी जी भारत को आज़ाद करा लेते हैं। तो इस प्रकार की सर्ग की कहानी थी। आप गुरुजी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, अपने साथियों को बता देना। और आपको अन्य सब्जेक्ट पर
अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी बता दें। और यहाँ पर बता दूँ, यदि आपको पता ना हो कि आपके क्षेत्र का, आपके ज़िले का खंड का कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में केवल अपने ज़िले का नाम लिख के भेज देना, आपको बता दिया जाएगा कि आपके ज़िले का खंड का कौन सा है। धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।